अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो वेदर बहुत ही खूबसूरत है। पिंडी इस्लामाबाद में बहुत प्यारी बारिशें हो रही हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। और आज जो है मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। अर्ली मॉर्निंग है, व्लॉग ख़त्म करें, देखें और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप बहुत पॉजिटिविटी, हम आपके व्लॉग्स देखते हैं तो बहुत पॉजिटिविटी हमें फ़ील होती है, हमें स्ट्रेस नहीं फ़ील होता। तो आज का व्लॉग है ही स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने के बारे में कि किस तरह से आई हैव चेंज्ड माय लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी को चेंज किया, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज किया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने के लिए ना सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री करना। और माइंड आपका कैसे स्ट्रेस फ्री होता है? जब आप फ्रेश होते हैं। तो सुबह उठ के सबसे पहला काम मैं क्या करती हूँ कि मैं जाके अपनी बालकनी में, आजकल तो खैर बारिशें हैं तो मैं उसे एंजॉय करती हूँ, ठंडी हवा को एंजॉय करती हूँ। एक कप चाय जो है ना वो मैं तकरीबन 20-25 मिनट्स आराम से कुर्सी पे बैठ के एंजॉय करके ताज़ी हवाखोरी करने के बाद जो है ना मैं उसे ख़त्म करती हूँ। और अगर इन केस बारिश नहीं भी हो रही तो मैं 5-6 मिनट के लिए बाहर ज़रूर जाती हूँ। उसके बाद मैं खिड़कियाँ अपने घर की खोल देती हूँ, इसलिए ताकि मेरे घर में ताज़ी हवा आए और मैं उस टाइम को एंजॉय करूँ। जब आपका माइंड सुकून में होगा ना, बिलीव मी आप स्ट्रेस में नहीं होंगे। तो सबसे पहला काम दिन का क्या है? अपने माइंड को रिलैक्स करना। उसके बाद आती है आपकी बॉडी। एज़ यू ऑल नो मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो मेरे लिए मेरी मेडिसिन ऐसे है जैसे ऑक्सीजन, उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तो मैं सुबह नाश्ता कर लेने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं अपनी मल्टीविटामिन लेती हूँ और अपनी जो मेरी शुगर की मेडिसिन्स हैं मैं वो लेती हूँ। मुझे किसी ने कहा था आप इंसुलिन लेती हैं? नहीं, मैं इंसुलिन नहीं लेती। तो अपनी मल्टीविटामिन्स या अपनी बॉडी की केयर करना या वॉक कर लेना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं। तो जब आपकी बॉडी काम करेगी तो आप स्ट्रेस फ़ील नहीं करेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है अपना ख़्याल रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी बॉडी का ख़्याल रखना। पानी पिएँ बहुत ज़्यादा, अपनी सेहत का ख़्याल रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसको आपने बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है इतने सालों में वो है लुक फॉर द वेरी सिंपल वेज। मतलब आसान आसान तरीके जिससे मेरे कंधों पे इतना वजन भी ना आए, मेरे इतना मैं स्ट्रेस लेवल ना बढ़ाऊं और मैं उन कामों को फटाफट कर लूं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे ही मैं नाश्ता कर लेती हूँ मैं उसके बाद अपने डाइनिंग टेबल को उसी वक्त क्लीन करती हूँ। खाना खा लिया उसी वक्त क्लीन कर लिया। मतलब मैं उसको पूरे दिन के लिए नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे होता है कि घर में कभी चूंटियाँ भी आ सकती हैं, कॉकरोच भी हो सकते हैं, तो इनको देख के और आते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि मेरा जो ये डाइनिंग टेबल है ये कार्विंग वाला है। मैंने बड़े शौक से लिया था, बट इसमें कार्विंग है और उसमें इट्स अ डाइनिंग टेबल, आप खाते हो तो कुछ ना कुछ इसमें फँस जाता है। उसके लिए मैंने ये इतना अच्छा ब्रश मँगवाया है, इसका लिंक मुझे मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। इट्स टू गुड। वैसे भी अगर आपकी कार्विंग ना हो ना तो ये डाइनिंग टेबल के लिए बेस्ट है, बेस्ट। इसको सिर्फ मैं डाइनिंग टेबल पे यूज़ करती हूँ, मैं और कहीं नहीं यूज़ करती। बस आप इस ब्रश को जो है ना वो हर जगह पर जहाँ पर आपको फ़ील होता है कि कार्विंग है वहाँ पर आप मारते जाएँ। सारा का सारा जो भी डस्ट, जो भी पार्टिकल्स या खाने-पीने के छोटे-छोटे ज़र्रे होते हैं ना वो इसके से होते हुए बाहर आ जाते हैं, कार्विंग में से। और उसके बाद मैं इसको नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। वैसे भी अगर आपका डाइनिंग टेबल नॉर्मल, जैसे मेरा वाला तो बहुत हेवी और बहुत ज़्यादा कार्विंग वाला है, अगर आपका नहीं है, बिल्कुल प्लेन शीशा भी लगा हुआ है ना, मतलब टॉप उसका शीशे का है, तो आप इसको बड़े आराम से इस ब्रश से क्लीन कर सकती हैं और ये इतनी अच्छी सफाई करता है, ये बहुत अच्छा है। मतलब इससे मैं सारी, अब ये देखें, ये सारा जो है सुबह नाश्ते का जो है वो, लाइक मैं ब्रेड को टोस्ट करती हूँ तो वो सारा जो है वो निकल आता है और मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं उसी वक़्त, मतलब दिन में 1 दफ़ा मैं स्प्रे करती हूँ अपने डाइनिंग टेबल को और फिर जो है ना मैं इसको अच्छे से मतलब डस्ट कर दिया और फिर मेरा डाइनिंग टेबल सारा दिन साफ रहता है। हाँ, जैसे दोपहर को खाना खाया, उस वक़्त भी जल्दी-जल्दी कर लो। तो अपने लिए ना आसानी ढूँढें, ना कि कुढ़ें कि जी ये क्या हो गया। ताकि ये बहुत जो है वो लोग, अगर मुझे इतने कमेंट्स आते हैं कि आप इसको साफ कैसे करती हैं, आप इसको साफ कैसे करेंगी?
तो मैंने आपको बताया कि हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, सिंपल वे ढूँढा करें, ज़िंदगी को इतना हार्ड नहीं बनाना। तो जब आप इसको हार्डली मुझे इस डाइनिंग टेबल को साफ़ करने में 10 मिनट लगते हैं और मेरा डाइनिंग बिल्कुल सुबह सवेरे साफ़ हो जाता है और फिर उसके बाद जो है ना सारा दिन हल्की-सी डस्टिंग चाहिए होती है। सो ज़िंदगी आसान बनाने के सिंपल वेज़ निकालें। एवरीथिंग शुड हैव इट्स प्लेस। अब मेरा स्किन केयर का ही सामान है, अगर मैं इसको ड्रेसिंग पे रखती हूँ तो सुबह आजकल क्योंकि छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैं अपना स्किन केयर ना कर पाती। तो बेस्ट वे मैंने जो ढूँढा है वो ये है कि आप किसी भी अ, मतलब पाउच है उसमें, नहीं है तो कोई बॉक्स है उसमें अपनी स्किन केयर को रख के अपने हैंडी अपने करीब रखें। तो मैंने हर चीज़ को अपने घर में ना एक उसकी स्पेस दी हुई है कि वो उस चीज़ के अंदर रहेगा। तो मेरी जितनी स्किन केयर का सामान है, डे क्रीम, नाइट क्रीम, आई क्रीम, जो कुछ भी है, सीरम्स जो कुछ, उनको मैंने एक ट्रांसलूसेंट डब्बे के अंदर डाल के रखा होता है और उससे फ़ायदा मुझे ये हो जाता है कि जब भी मुझे उस चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं उसको फ़ौरन उठाती हूँ, अपना लेकर आती हूँ और अपने फ़ेस पे जो भी मुझे मतलब डे रूटीन करनी है, नाइट रूटीन करनी है, तो वो मैं कर लेती हूँ। मुझे बच्चों के लिए वेट नहीं करना पड़ता कि अभी वो उठेंगे और उसके बाद मुझे अपनी स्किन केयर करनी पड़ेगी। तो हर चीज़, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो आपके घर की कोई भी चीज़ हो, उसको उसके लिए एक जगह मुख़्तस करें। अच्छा, उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो मैंने अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट की है और मैंने आप लोगों के साथ इससे पहले भी शेयर की थी, मैं ना टाइमर लगाती हूँ। मतलब अगर मुझे किचन को क्लीन करना है तो उसके लिए मैं 30 मिनट्स का टाइमर लगाऊँगी, मोर देन इनफ होता है, जिसमें किचन भी क्लीन हो जाता है, बर्तन भी धुल जाते हैं, चीज़ों को मैं जगह पे रख देती हूँ, अपना जो काउंटर टॉप होता है वो साफ़ कर लेती हूँ, अपने चूल्हे साफ़ कर लेती हूँ। तो जो हाफ एन आवर है ना, वो मोर देन इनफ है और उससे मैं जो है ना बड़े आराम से अपना पूरा किचन साफ कर लेती हूँ। सिर्फ नॉट जस्ट किचन, मुझे अगर डाइनिंग भी करना है, मुझे अगर अपना लाउंज भी करना है, अपना बेडरूम भी करना है, बच्चों का कमरा भी करना है, बच्चे वैसे मेरा अपना कमरा खुद साफ करते हैं। तो मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि मैं ये सारे काम टाइमर लगा के करूँ और उस टाइमर के टाइम खत्म होने से पहले कर लूँ। ये टिप आप लोग जब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, बिलीव मी, आप लोग जो काम आधे घंटे में स्लो होता है, वो टाइमर आपको पता है ना कि आप देख रहे हैं उसको बार-बार, तो वो काम हार्डली 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाता है। फिर उसके बाद 1 मिनट रूल, 1 मिनट रूल मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था। मैं जैसे ही कोई चीज़ मैं देखती हूँ कि अब ये यहाँ पर नहीं रखनी, तो मैं उसको उसी वक़्त उठा के मतलब ले जाके जिस जगह पे रखनी होती है, मैं वहाँ पर रख देती हूँ। मैं वेट नहीं करती कि चलो बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं। अब जैसे ये ज्वेलरी है, मेरा मुझे पता है कि इस डब्बे के अंदर मैंने रखना है ताकि ये ऑक्सिडाइज़ ना हो, तो मैं उसको इस पे सीरियसली 1 मिनट भी नहीं लगता। जल्दी-जल्दी आपने पाउचेज़ में डाला और उसके बाद आपने जल्दी-जल्दी से इसको डब्बे में डाल दिया और आप अपने कमरे में ले गए ताकि इसको बहुत ज़्यादा हवा ना लगे और आपकी ज्वेलरी जो है ना वो खराब ना हो। ये एक छोटी-सी मिसाल है, वैसे भी कमरे से उठ रहे हैं, जाके चीज़ें जगहों पे रखते हुए जाएँ, उनको वहीं पर मत छोड़ें। तो आपका घर जो है ना वो बहुत अच्छा ऑर्गनाइज़ रहेगा और आपकी ज़िंदगी जो है ना, बिलीव मी, स्ट्रेस फ्री रहेगी। कोई परेशानी नहीं होगी जब आपका पूरा घर हर वक़्त सिमटा और साफ-सुथरा रहेगा। हर सेकंड डे मेरे घर में ये मेरी रूटीन है कि सुबह के टाइम जिस वक़्त मैं नाश्ता बना रही होती हूँ ना, मैं लेमन काट के तो मैं उसको प्याले में डाल के तो माइक्रोवेव के अंदर रख देती हूँ। तकरीबन कोई आप 1-2 मिनट, अगर आपका माइक्रोवेव बहुत गंदा है, 1-2 मिनट के लिए रख लें। पानी जब उबलता है उसकी स्टीम बनती है ना, तो आपका जो माइक्रोवेव के अंदर अगर कोई छींटे, कोई चीज़ मतलब कोई खाने की चीज़ छींटे लग गए हैं, तो वो ना सॉफ्ट हो जाते हैं। और उसके बाद मैं इसको एक नॉर्मल तरीके से कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ। मेरा पूरा जो माइक्रोवेव है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। ये नहीं है, मैंने बहुत से लोगों के सॉरी टू से माइक्रोवेव्स देखे हैं जो कि अंदर से गंदे तरीन होते हैं। सो ये एक छोटी-सी टिप है, कोई टाइम इस पे नहीं लगेगा। आप इसको फ़ौरन-फ़ौरन करके उसी वक़्त जिस वक़्त आप नाश्ता बना रहे हैं इसको काट के रख दें और फिर एक जो कोई भी कपड़ा है आपका किचन क्लीनिंग के लिए, स्पेशली कोई साफ कपड़ा लेके आप उससे पोंछ दें, आपका माइक्रोवेव बहुत साफ हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा-सा जो है ना मैं सिरका भी डालती हूँ।
कुकिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, बेकिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं बहुत स्ट्रेस फ्री कुकिंग करती हूँ। ये मोस्टली लोग जानते हैं, ये चाहे मैं कोई भी खाना पका रही हूँ ना, मैं बहुत उसके शॉर्टकट्स ढूँढती हूँ। मुझे बहुत से लोगों ने कहा नहीं फलाँ चीज़ का ऐसा टेस्ट नहीं होता, फलाँ चीज़ का ऐसा टेस्ट नहीं होता। बिलीव मी, ज़िंदगी में अगर आपने अपना कोई मकसद रखा है ना कि मैंने वो गोल अचीव करना है, तो आप ना चूल्हे की और किचन की ज़ीनत नहीं बनेंगे, ठीक है? आप अगर किस खाना बना के दे रहे हैं अपने बच्चों को, वो बहुत अच्छा पक रहा है, आपके बच्चे खुश होके खा रहे हैं, तो उसमें आपको कोई वो नहीं है कि जी मैंने उसको फलाँ इंग्रीडिएंट्स ही यूज़ करने हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मैं फ्राइड प्याज़ लेती हूँ, बहुत आसानी हो जाती है, ना मुझे वो काटने की झंझट होती है, ना मुझे फ्राई करने की होती है और मैं हमेशा से वो यूज़ करती आई हूँ। इसके बाद अभी आपने देखा होगा मैंने टमाटरों का पेस्ट मँगवाया हुआ था और वो आपको ईरानी शॉप पे मिल जाता है। अब जैसे कि मैं माश की दाल बना रही हूँ, मैंने इसमें जो है वो दाल बनानी है, दाल मैंने उबाल के पहले ही रखी हुई होती है, मतलब मैं उबाल के मतलब शॉर्टकट्स निकालती हूँ अपने खाना पकाने में। तो मैंने दाल उबाल के रखी है, फ़ौरन निकाली, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट मोस्टली मैं कभी-कभी घर में बनाती हूँ और फिर मैं कभी-कभी बाहर से मैं भी ले लेती हूँ। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, टमाटर का पेस्ट डाला, मसाले डाले और मैंने माश की दाल डाल दी और मैं सारी दालें उबाल के रखती हूँ। तो हार्डली जिस दिन मुझे काम करना होता है, मील प्रेप करना होता है, उस दिन मुझे कोई 1-2 घंटे लग जाते हैं या हर रात को एक दाल भिगो के सुबह जो है वो उसको प्रेशर दे दें, तो आपकी दाल रेडी हो जाएगी और आपको जिस दिन अचानक कुछ खाना जल्दी पकाना पड़ेगा, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। खाना पकाते हुए शॉर्टकट्स ढूँढा करें। उसको इतने प्रोलॉन्ग मत किया करें कि आपने पूरा का पूरा दिन इस गर्मी में जो कि अस्तगफिरुल्लाह आजकल कितनी गर्मी है, तो इस गर्मी में किचन की ज़ीनत नहीं बनना, अपनी लाइफ़ को आसान बनाना है और अपनी ज़िंदगी जो है ना वो स्ट्रेस फ्री करनी है। मैं जब कुकिंग कर रही होती हूँ ना, तो कुकिंग एक साइड पे हो रही होती है और साथ के साथ जो है यहाँ-वहाँ जो बर्तन पड़े होते हैं ना, मैं साथ-साथ धो लेती हूँ। मैं उसको बिल्कुल प्रोलॉन्ग नहीं करती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे बर्तन जो है ना, वो सिंक के अंदर बहुत ज़्यादा जमा हो जाएँ या साइड पे जमा हो। मैं फ़ौरन-फ़ौरन जो बर्तन गंदे होते जाते हैं, ये मेरी बेटी की भी आदत है, ये मेरी भी आदत है। किचन को आप जितना जल्दी वाइंड अप करेंगे, उतनी ही सरदर्दी नहीं होगी, उतना ही आपका किचन जो है वो जल्दी वाइंड अप हो जाएगा। तो मेरी ज़िंदगी में ये नहीं होता, मैं रात को तो कभी भी नहीं छोड़ती एक बर्तन भी किचन के अंदर एंड अगर आपकी घर मेड्स आती हैं तो सुबह तक किचन गंदा हुआ होता है तो वो मुझसे अभी अभी बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होता। मैं रात को ही सारे किचन क्लीन, सारे बर्तन क्लीन, काउंटर्स क्लीन, सब कुछ हाथ के हाथ क्लीन करके तो मैं रात को ही रख लेती हूँ। हाँ जी, उसके बाद हाथ के हाथ जो बर्तन मेरे जिधर के होते हैं, मैं उसको फ़ौरन-फ़ौरन वहीं रख देती हूँ। किचन बर्तन धो लिए कि खाना पका लिया, उसके बाद मैं उन सारे बर्तनों को जो कि थोड़ा बहुत अभी अगर गीले होते हैं, तो वो मैं छोड़ देती हूँ। अदरवाइज़ जो जार हैं, जो कप्स हैं, जो चीज़ जिधर की होती है, मैं उसको फ़ौरन-फ़ौरन वहीं रख लेती हूँ और साथ-साथ मैं अपना किचन काउंटर जब मैंने कुकिंग कर ली, मैं अपने किचन काउंटर को सॉरी अपने चूल्हे को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ उस वक़्त भी और बाद में जब भी हर सुबह जब मैं वैसे भी उठती हूँ तो अपना किचन को साफ कर रही होती हूँ नाश्ते के बाद। तो ये होता है खाना पकाने के बाद भी मैं फ़ौरन साफ कर लेती हूँ, तो मेरा चूल्हा हर वक़्त साफ रहता है। एंड सॉरी ये जो किनारे हैं ये जले हुए हैं, ये हमसे पहले जो इस घर में रेंट पे रह के गए हैं उन्होंने जलाए हुए हैं और ये मैंने बहुत कोशिश की है, नहीं हटते तो फिर प्लीज़ आप लोग के कमेंट्स हैं। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग जो आप लोगों को अ, फ़ील हुआ होगा और अगर आप लोग ये सारे काम जो मैं अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, आप लोग अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो लाइफ़ वुड बी वेरी स्ट्रेस फ्री ताकि अगर आप ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए ना, ये आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाते हैं। तो फ़ौरन-फ़ौरन अपने कामों को उसी वक़्त 1 मिनट के अंदर, कुछ देर के अंदर फ़ौरन उसी वक़्त सफाई कर ली, उसी वक़्त कुछ काम कर लिया, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग उम्मीद है पसंद आया होगा पसंद आता है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।